अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा, हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, दर्द जलता रहा। बड़ा घुमंड था छोकरी को, पता नहीं क्या समझती थी अपने आप को। हाँ, रोज चख 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 चख। अच्छा हुआ जान छूटी गई, अल्लाह करेगा। मैं कोशिश में लगी हुई हूँ, देखना ये देखेगी हुस्ना, मैं ब्याह कर लाऊंगी अपने बेटे को। हाय, ना बच्चा ना कुछ, अल्लाह करेगा मेरे बेटे की औलाद होगी। आ जाओ। अरे बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से आराम से आराम से। मेरा बेटा आया, लेकर आ गए ना। अब बेटा कैसे हो, तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है मेरी। किसने इंतजार किया है तुम्हें? चलो घर, मैं तुम्हें खाना दूं। नहीं खानी है रोटी मुझे। खा तुम तो उसके साथ जिद कर रही हो। जब ये खाना नहीं खाना चाहते तो छोड़ दो इसे। जब इसे भूख लगेगी तो खुद खाना खा सकते हैं। अम्मा, पापा, एक बात सुन लो मेरी, मेरे को रोकना नहीं। जाना चाहते हो क्या? हाँ अब्बा। कहाँ जाना चाहते हो? बेटा, किसने रोका है तुम्हें? तुम्हारा दिल करता है तो भले मिल के आओ। पापा, मैं मिलने नहीं जा रहा, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तू पागल हो गया है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं तेरी शादी दूसरी करवाना चाह रही हूँ और तू है क्या हुस्ना 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 हुस्ना? उसको लेकर आएगा तो मसले खड़े हो जाएंगे, भूल जाओ उसे। लेकिन मैं इस बार किसी की बात नहीं मानूंगा। बेटा देखो, ये तुम्हारी माँ है। आदमी अपनी माँ का ख्याल रखता है, और ये जो तुम्हारी माँ है ना, वो तुम्हारे भले के लिए सोच रही है। पापा, नहीं करो मेरा भला, मैंने अपना भला सोच लिया है। मैंने फैसला किया है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ओहो, छोड़ पापा। ये तो लोग हंसाएगा हम पे, उसी मुसीबत को लाएगा हमारे सर पे। कम बखत कहीं की, पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है इसे। जादूगरनी कहीं की, इसकी माँ ही बड़ी जादूगरनी है, मुझे पता है ना उसका। समझती है अपने आप को। मैं इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा हूं? मेरा अपना छोटा भाई मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, और ये हुस्ना के पीछे क्यों पड़ गया, जबकि इसके कराची, लाहौर और सक्कर में बेइंतहा दोस्त हैं। उन सबको छोड़ के सुमेरा, मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं तुम्हें कॉल करूं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम? आई मिस यू। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। हर बात को एक ही अंदाज से क्यों सोचती हूँ? हर एक अंदाज निराले से है। आप ठहरे बादशाह लोग, लोगों को शौक होता है घरों में रहने का, और हम ठहरे वो लोग जो बस आप ही के घेरे में रहे, पर तन्हा रहे। क्या करें, नसीब नसीब की बात होती है। सुमेरा, तुम नहीं जानती कि मैं कितना अकेलापन महसूस कर रहा हूं। मैं तो नहीं हूं वहां, फिर भी परेशानी है। और तन्हाई कैसी? इसका मतलब है कि तुम मुझसे जान छुड़ाकर सुकून महसूस कर रही हो।
मैंने नहीं तुम्हें तड़पाया, ये चॉइस तुम्हारी थी। सुनैरा प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। क्या बात करूं और कैसे बात करूं? सुनैरा पता है, जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं सोचता था कि तुम मेरे साथ हर पल, हर लम्हा, हर मामला में हेल्प करोगी, और जब तुम अपने पेरेंट्स के घर जाओगी तब मैं तुम्हें कॉल करके अपने पूरे दिन की रूटीन बताऊंगा। मैंने भी यही सोचा था कि तुम मेरे मामलात में मेरा साथ दोगे। जब मैं अपने घर आऊंगी तो मैं भी तुम्हें अपने पूरे दिन की रवादात तुम्हें सुनाऊंगी। तो फिर सुनाओ। सुना तो रही हूँ। हेलो सुनैरा, हेलो हेलो। अम्मा मुझे परसों पैसे चाहिए, स्कूल में रिजल्ट है, उस्ताद ने मिठाई का भी कहा है, सब लड़के नए कपड़े पहन के आएंगे। हाँ, परसों में 2 दिन है, 2 दिन में मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? चलो ऐसा करना, स्कूल जाना ही नहीं। क्या बात है? पैसे मांग रहा है स्कूल के लिए। पैसे? अच्छा अच्छा बेटा, तुम ऐसे करो, अब तुम जाओ स्कूल। तुम्हारे कपड़ों का, तुम्हारी मिठाई का कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है ना? अब तुम जाओ, शाबाश शाबाश। मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो। सोनी तुम भी कमाल करती हो, हालात तो तुम्हारे सामने हैं। देखो ना, इतना अरसा हो गया, बख्शन खान के बाद न कोई हवेली से बुलाव आता है, न कोई बख्शिश देता है। कहाँ से आए पैसे? सुना की बात के बाद मैं भी हवेली नहीं जा रही हूँ। मुझे तो जाते हुए शर्म आती है। शर्म आती है तुझे? वो देख तुम्हारा बेटा लाडला सारा दिन चारपाई पर पड़ा रहता है, सारे पैसे नशे पते में उड़ा दिए, और तुम हो के दूसरी शादी करवा रही हो उसकी। सुनिए, एक बात है, मेरा भी ख्याल ये है कि मलूक जाए हुस्ना के पास और हुस्ना को वापस ले आए यहाँ। देखो ना, कम अज कम हवेली का काम काज तो कर लेगी ना, कुछ तो। किस सोच में पड़ गए? क्या बात है? मेरा तुम्हें याद है बड़ी बेगम साहबा की सो हुई थी? हाँ बिल्कुल याद है मुझे, लेकिन मौजूद ये फोन के बारे में तुम क्यों पूछ रही? क्या मसला है? पता है, उससे पहले भी हवेली से हमें कुछ सामान जेवर मिले थे। ये तो तुमने बताया ही नहीं अब तक। वो जेवर जो है ना, वो हमने हुस्ना की माँ के पास रखवाए हैं। अच्छा, लेकिन बात इस बात सुनाएंगे कैसे? मल्लूक कह रहा है कि वो हुस्ना को लेने गांव जाएगा। अब मैं कह रही हूँ कि मल्लूक नहीं, तुम जाओगे। मैं जाऊं? मैं क्यों जाऊं हुस्ना को लेने? अरे छोड़ो हुस्ना को, मेरी बात समझो। हुस्ना की माँ से कहना मल्लूक बड़ा बीमार है और पैसे हमारे पास है नहीं, ये जेवर दो, हम बेचकर उसका इलाज करवाएं। और मल्लूक जैसे उठता है ना, तो मैं उसे कहती हूँ कि तुम्हारे अब्बा गए हुस्ना को लेने के लिए। हाँ, नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन तो मेरी बात तो समझो ना।
मेरा ख्याल है अब हमें ज़मीन मिलने वाली है। कैसे नहीं मिलेगी हमारे सरकार को? यूं करो, अगले हफ्ते शेर खान को बुला लो। क्या सरकार सौदा कर रहे हो? फैजू, तुम्हें सिर्फ बंदूक चलानी आती है, अगर अकल चलाते तो शेर खान की तरह होते। और हाँ, वकील को लाजमी ले आना। मैंने सुना है शब्बीर बड़ा उस्ताद आदमी है। सरकार जितना भी उस्ताद हो, मेरी गोली भी 30-40 कोह तक लगती है। मैं उसे 3 साल के मकाते पर ज़मीन दे रहा हूँ और एडवांस में रकम लूँगा। सरकार दूसरे तीसरे साल की ज्यादा रखना। क्यों? हर साल फसल की कीमत बढ़ती जा रही है और आपकी जमीनें बहुत अच्छी पैदावार देती हैं। देखा फैजू, आदम में भी शेर के हुनर आ गए हैं। आ जाओ, आ जाओ फैजू। अदी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा। बैठो। कैसे हो? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अरे ये हलील और काजू नहीं है क्या? वो दोनों सुबह से काम पे चली गई। अच्छा 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 अच्छा। अरे क्या बताऊं, माशाल्लाह आपके जो बच्चे हैं ना, बड़े नेक साले और काम वाले बच्चे भाई। अदा मुझे यकीन था तुम बड़े हो ना, अपना बड़ापन जरूर दिखाओगे। आजकल के नौजवान है ना, बच्चे बच्चियां इस मामले को थोड़ा कम समझते हैं। हुस्ना कहाँ है? हाँ हाँ अदा, हुस्ना भी घर में है। ओ हुस्ना, ओ हुस्ना, ये देखो अदा मेहराब आया है। सलाम चाचा मेहराब, कैसे हो तुम? और घर में सब ठीक है? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बेटी तुम कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अदी, आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ अदा, बोलो बोलो, बताओ। हुस्ना, जब तक तुम चाचा के लिए चाय बना के ला। नहीं नहीं, चाय पानी की नहीं कोई जरूरत नहीं है। घर से नैरन पानी भी करके आया हूँ, लस्सी भी पी कर आया हूँ, चाय भी पी कर आया हूँ। इस घर से कोई हमारा लेखा चोखा थोड़ा ही है यार। तुम्हारी मर्जी अदा। अदी, मुझे तुमसे अकेले में जरूरी बात करनी है। बेटी सुना, बेटा तुम कमरे में जाओ, मुझे अदी से बात करनी है, ठीक है? हाँ अदा, हाँ। हुस्ना तुम अंदर जाओ बच्चा। जी अदा, बताएं। अरे क्या बताऊं, ये मलोक की जो माँ है ना, तो वो जिद पर अड़ी हुई है। अदा, ये तो अल्लाह की देन है। हाँ, बच्चा किसी के हाथ में थोड़ा ही ना होता है भला। जब अल्लाह देगा तो देगा ना। मुझे जो 5-6 साल बाद बच्चा हुआ था, फिर आप अदी सोनी को समझाओ कि अपने जिद से हट जाए। अच्छी बात नहीं है ये। अदी वो बड़ी जिद्दी औरत है। पता है क्या कहती है? कहती है हुस्ना को कहो कि वो मान जाए, और मलूक तो मान चुका है। चाचा मेहराब मुझे लेने आए। अदा मेहराब, तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम खुल के बात करो ना, क्या कहना है? अदी बात ये है कि ये जो मल्लू की माँ है ना, बड़ी जिद्दी औरत है, जिद्दी औरत है।
पता है क्या, वो मलूक की दूसरी शादी तो करवा कर ही रहेगी और क्या? और मलूक की तलाक भी करवाएगी। हाँ, अरे मैं तो ये कहता हूँ कि तुम वक्त की नज़ाकत को समझो। मैं तो मुकम्मल कोशिश में हूँ कि जिद खत्म हो। वैसे भी आपसे क्या छुपाना है, अरे आपको तो पता है मेरे पास है कुछ नहीं तो उसके मुंह पर फेंकूं। मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। अदा मेहराब, तुम क्या चाहते हो? बात यह है कि आप लोगों के पास हमारा कुछ सामान है और वो सामान भी अमानत तौर पर है। मैं कहता हूँ कि वो सामान अगर मुझे मिल जाए तो सोनी के मुंह पर फेंक दूं। सोनी को मैं मना लूंगा। ठीक, मैं अभी ला के देती। मेहरबानी अदीब, बड़ी मेहरबानी। मलूक को मेरी आंखों में काजल बहुत पसंद है। काजल लगा लेती है। बड़ी मेहरबानी अदी, बड़ी मेहरबानी अदी। तुम किसी भी किस्म की फिक्र मत करो, मैं बैठा हूं ना। और जो मलूक की माँ है, खामखा वो जिद की दीवार पर चढ़ी हुई है, को खींच के उतार दूंगा। तुम कोई भी फिक्र न करो। हाँ, और हुसना? अभी उसको भी 1-2 रोज में ले जाऊंगा, तुम फिक्र ही मत करो, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। सलाम अलैकुम। वो देखो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। और नूरा, जब मुंशी आए तो मुझे बताना। जी बड़ी बेगम साहिबा। बहू देखो, अब तुम्हें घर का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरा बेटा तो चला गया ना, अगर वो होता तो कोई परेशानी नहीं होती। अब तुम्हारे दोनों बेटों को ये घर संभालना पड़ेगा। दोनों आपस में आज अगर नहीं मिले ना तो कभी एक ना हो सकेंगे। मैं आपकी बात समझी नहीं। देखो बेटा, ये बात समझने से ज़्यादा देखने की है। क्यों? एजाज और फयाज में कुछ हुआ है क्या? अरे हाँ बेटा, फयाज ने ज़मीनें मांग ली हैं। लेकिन मैंने तो उससे कहा था, उसने कहा था ठीक है। आपकी उससे कोई बात हुई थी क्या? उसने मुझे ही नहीं कहा, बल्कि दोनों भाइयों में तल कलामी हुई थी।
मुझे तो फयाज के तेवर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। बख्शान भी अचानक छोड़ के चले गए। देखो बहू, दोनों बेटे जवान हैं और घर में कोई बुजुर्ग भी नहीं है। ख्याल रखना कि बात बिगड़ ना जाए। अरे मेरी उम्र थी जाने की, मेरा बच्चा चला गया। अल्लाह बख्शे मेरे बच्चे को।